नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के तहत 249.56 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। बता दें आपको, ये राशि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्य सरकार को दी, जिस पर सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार सहयोग मिल रहा है। लगातार भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको हर सेक्टर में लगातार मदद कर रही है। जो भी हम योजनाएं बना रहे हैं उन सब योजनाओं पर हमको धनराशि मिल रही है। कल भी हमको लगभग 250 करोड़ रुपए की धनराशि शासकीय कार्यों के लिए विशेष सहायता के लिए भारत सरकार ने प्रदान की है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उधर उत्तराखंड सरकार की ओर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार नामक एक विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। बता दें आपको, सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान 17 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 45 दिनों तक चलेगा। इस अभियान में राज्य के विभिन्न न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी जाएंगी और वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, सरकारी सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दूर जाने की जरूरत न पड़े। देखिए, 17 दिसंबर से कल से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी नए पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। उधर आपको बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत के 54 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में विजय दिवस पूरे सम्मान, गौरव और भावनात्मक वातावरण के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल हरमीत सिंह ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। सीएम धामी ने विजय दिवस के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया, हमेशा लिखा जाएगा। और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया, वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए
प्रेरित करता रहेगा हमेशा हमारे नौजवान पीढ़ी को। जो सेना ने काम किया वो हमेशा उनको गौरवान्वित करता रहेगा। मैं उन सभी वीर बलिदानियों को जिन्होंने अपना इस युद्ध में बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। और आज हमारे सैनिक हों, सैनिक परिवार हों या सेना, उन सभी के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सेना को नए रक्षा के उपकरण देने हो, सेना को आधुनिक बनाना हो। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से पूरे विश्व ने हमारी सैन्य ताकत भी देखी, भारत के द्वारा निर्मित जो स्वदेशी हथियार थे उनकी ताकत भी देखी। आज क्षमता में भी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत। देखिए, आज का दिन भारत के इतिहास में थोड़ा शुरू में लिखा जाएगा। आज ही के दिन 54 साल पहले पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर है सेना का। इसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज इस दिन को पूरे देश के अंदर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन वीर माताओं को जिनकी कोख इस युद्ध में उजड़ गई, वो वीरांगनाएं जिनका सुहाग इसमें चला गया, वो वीर जिन्होंने इसमें प्रतिभाग किया, आज उन सबको हमने यहाँ पर सम्मानित किया। और उनको सम्मानित करते हुए हमारी सरकार गौरवान्वित हुई है। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और मैं देखता हूं, जब से मैं सैनिक कल्याण मंत्री बना हूं, मैं लगातार इस दिशा में काम कर रहा हूं। एक समय यह था कि इस मंत्रालय को जानता नहीं था, और आज हम इस तरह की बात से सैनिकों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज कुछ घोषणा यहाँ पर की, उनका भी हार्दिक करता हूँ और आप सबको विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी जो सरकारें कर रही है सैनिक के सम्मान के बारे में, बहुत अच्छा हो चल रहा है इसका जो ये कर रहे हैं। काफी अच्छा सोच विचार है, हर चीज के बारे में जो सैनिकों को दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और पहले का जो आज का जो है बहुत ज्यादा फर्क है। इस समय 71 की लड़ाई के दौरान में मैं फिरोजपुर सेक्टर में था, तो उसमें काफी इतना वो नहीं था प्रोग्रेस, इतना हथियारों का, हर चीज का। यहाँ तक कि जब हम लड़ाई के लिए गए थे तो हम नहर थी, नहर के ऊपर हम लगे रहे काफी। वो आगे से पाकिस्तान की फौजी को जो बम्बार्डमेंट होता जा रहा था, हमें आगे बढ़ने का आदेश नहीं मिल रहा था। हमारे से खाली एक्सरसाइज कराई जा रही थी, कैनाल क्रॉसिंग करा रहे थे हम लोगों से, कुछ आगे बढ़ने का मौका। लास्ट में फिर कमांडर एक हमारे जोशी साहब थे, उसका ट्रांसफर बदली किया गया। उसके बाद दोबारा दूसरे जोशी आए, आने के बाद हमारे को आगे बढ़ने का मौका दिया गया। तो काफी अच्छा उसका हमारा जो है उसमें काम जो था बहुत अच्छा रहा। काफी हमने पोस्ट वगैरह के पाकिस्तान के हमने एक्चुअल किए थे। आज आप सम्मानित हुए हैं। देखिए, उधर आपको बता दें, उत्तरकाशी में भारत पाक युद्ध की 54वीं वर्षगांठ पर श्रद्धा और सम्मान के साथ विजय दिवस मनाया गया। शौर्य स्थल ज्वांसू में आयोजित समारोह में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य सहित अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना, आईटीबीपी, पुलिस और एनसीसी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही शहीद गार्ड्समैन सुंदर सिंह की धर्मपत्नी अमरा देवी को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने 1971 युद्ध की ऐतिहासिक विजय और बलिदान को नमन किया है। आज हम उस स्थल पर आए हैं जहां पर इस देश को सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, हम सब उनका सम्मान करने आए हैं। और मैं इस हल्द्वानी शहर के जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन करता हूं
कि ऐसे स्थान पर आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में उनको भी आना चाहिए। उनको भी यहाँ पर आकर निश्चित रूप से एक प्रेरणा हमको मिलती है कि किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं, और देश की सेवा में अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े वो भी हमें लगानी चाहिए। निश्चित रूप से जो प्रेरणा है हम सबको जो युवाओं को मिलती है, तो निश्चित रूप से यही प्रेरणा लेने मैं हल्द्वानी के युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे स्थान पर उनको भी आना चाहिए। धन्यवाद सर। 71 का पाकिस्तान भारत का युद्ध और हमारे जवानों के, हमारे आर्मी के बहादुरी से, उनके होशियारी से, उनके बलिदान से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन। वहीं उधर आपको बता दें, विजय दिवस के अवसर पर हल्द्वानी में 1971 भारत पाक युद्ध के वीर सैनिकों और शहीदों को याद किया गया। शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने वीरों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में भारतीय सेना के ऐतिहासिक विजय और बलिदान को नमन किया गया। देखिए आज हम उस स्थल पर आए हैं जहां पर इस देश को सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, हम सब उनका सम्मान करने आए हैं। और मैं इस हल्द्वानी शहर के जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसे स्थान पर आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में उनको भी आना चाहिए। उनको भी यहाँ पर आकर निश्चित रूप से एक प्रेरणा हमको मिलती है कि किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं, और देश की सेवा में अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े वो भी हमें लगानी चाहिए। निश्चित रूप से जो प्रेरणा है हम सबको जो युवाओं को मिलती है, तो निश्चित रूप से यही प्रेरणा लेने मैं हल्द्वानी के युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे स्थान पर उनको भी आना चाहिए। धन्यवाद सर। 71 का पाकिस्तान भारत का युद्ध और हमारे जवानों के, हमारे आर्मी के बहादुरी से, उनके होशियारी से, उनके बलिदान से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। ऐतिहासिक रूप से 90,000 से ऊपर सैनिकों ने सरेंडर किया। इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे शहीदों को हमारे उत्तराखंड से कोई 280 से भी ऊपर लोग शहीद वहाँ पर हुए हैं। हम जगह जगह हर 16 दिसंबर को हर साल ये शहीदी दिवस मनाते हैं, और हम उनकी जो विधवाएं हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे उपक्रमों से भविष्य में भी हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़े, देश सुरक्षित रहे। यही आज की विजय दिवस की जो है आकांक्षा रहती है, और इसी कारण से हम ये काम करते हैं। उधर आपको बता दें, देहरादून में उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर दरअसल परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। 16 दिसंबर से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और संभागीय आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि केवल 6+1 सीटर विक्रम की संचालित होंगे और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये इससे विजिबिलिटी होती है। हमने इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सीटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सीटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। सभी एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर चलता हुआ पाया जाएगा तो उसको मौके पर सीज करेंगे और परमिट के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करवाएंगे। उधर हरिद्वार जिला सभागार में दरअसल विजय दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कहा है कि विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि 1971 में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर तिरंगे की शान से लहराया और इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह विजय देश के लिए गर्व का विषय है।
जय हिंद। मैं विंग कमांडर डॉक्टर सरिता नेगी पवार हूँ, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हरिद्वार जनपद। आज हमने यहाँ रोशनाबाद में विजय दिवस मनाया। ये विजय दिवस जो आप पूछ रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी विजय थी, ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। उन्होंने 3 दिसंबर को शुरुआत कर दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था। हमारी जल थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और अदम्य साहस से 13 दिनों के अंदर में ही उनकी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। किसी भी दुनिया के किसी भी सैन्य इतिहास में ये एक पहली घटना है जहां पर कि इतने सारे सैनिकों ने किसी राष्ट्र देश के सामने आत्मसमर्पण किया। और इसी दौरान हमारे द्वारा राष्ट्र का निर्माण होना, 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान सेना के ऊपर जीत हासिल करना, एक नए राष्ट्र का निर्माण होना, ये हमारी सेना और हम सशस्त्र सेना बलों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, आज 16 दिसंबर को जनपद हरिद्वार मुख्यालय में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने विपक्ष की जो दुश्मनी सेना पर विजय प्राप्त की थी और हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए थे। आज हमारे जनपद के जितने वीर शहीद परिवारजन हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। हमारे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इस दिन हम सभी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सुरक्षित रखा है, देश की आज़ादी दिलाई है और आने वाले समय में भी हम सभी लोग तत्परता से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उधर हालिया समय में सामने आए अस्पतालों के अग्निकांड के बाद अब फायर सेफ्टी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में दून मेडिकल कॉलेज भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्ट ने बताया कि हालिया फायर सेफ्टी ऑडिट में हॉस्पिटल्स में 4 बड़ी कमियां सामने आई थी, जिनमें से आपको बता दें कि 3 को तुरंत ठीक कर लिया गया है। लंबे समय से बंद पड़ा फायर पंप सिस्टम अब चालू कर दिया गया है और साथ ही उसकी फायर ड्रिल भी सफलतापूर्वक करवाई गई है। वहीं कॉलेज समेत जरूरी फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी भी पूरी कर दी गई है। उधर हरिद्वार के भला स्टेडियम में 214वीं उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी मेजबानी हरिद्वार कर रहा है। इसमें राज्य के विभिन्न जनपदों की 20 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में SDRF DIG निवेदिता कुकरेती कुमार ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने फिटनेस और साथ ही टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया। आज 16 तारीख से 19 तारीख के बीच अंतर प्रादेशिक क्रिकेट टूर्नामेंट हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 20 टीमें सम्मिलित की गई हैं। काफी लंबे समय के बाद ये आज जिन्होंने अभी आपको शानदार बल्लेबाजी से हुआ है और सभी से खेल भावनाओं की अभी बल्लेबाजी के बाद स्टार्ट हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई खेल प्रतिभाएं हैं वो इससे निकल के बाहर आएंगी और जैसे उत्तराखंड पुलिस में जो क्रिकेट का एक अलग से एक चाम रहा है और उत्तराखंड पुलिस क्रिकेट टीम की एक अलग से पहचान रही है, वो निश्चित तौर पे इस टूर्नामेंट से और निकलेगी और नए लड़के इसमें आके अच्छा अपना परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, ये 20 टीमें हैं टोटल जो राज्य भर से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये 14वीं इसकी जो है क्रिकेट प्रतियोगिता है और मैं आशा करती हूँ आज हरिद्वार और चमोली के बीच में पहला मैच है। इसका ये एक वो रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स में जो है सभी टीम्स जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस बार हरिद्वार क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है जिसमें कि 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है। उधर आपको बता दें, लक्सर तहसील दिवस में लापरवाही देखने को मिली, जहां पर SDM सौरभ असवाल फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए। वहीं कई अधिकारी मोबाइल में व्यस्त दिखे, कोई फोन पर बात करता दिखा तो कोई क्रिकेट मैच देखता रहा। बता दें इस दौरान SDM ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, लापरवाही बरतने वालों पर वैधानिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
25 शिकायतें प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से 8 की मौके पे ही हमने समाधान किया है। बाकी जो शिकायतें हैं वो पैमाइश और चकबंदी से रिलेटेड हैं, तो उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तुरंत ही इस सप्ताह के अंदर जाके जो भी प्रॉब्लम है उनको निस्तारण किया जा सके। देखिए, सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी तहसील दिवस में जो भी समस्या को लेके आ रहे हैं पब्लिक, तो उनकी समस्या को सीरियसली वो सुने और उसको तुरंत ही निस्तारण करने का हम सभी अधिकारियों को बताते हैं। अगर ऐसी कोई आप जो बात बता रहे हैं अगर इसमें, तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उधर हरिद्वार के हर की पौड़ी से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर यात्रा शुरू हुई। बता दें आपको कि गायिका कबीर सिंह ने दरअसल ब्रह्मकुंड में पूजा के बाद संतों के साथ यात्रा में भाग लिया। बता दें कि ये यात्रा 25 दिन में यहाँ पर मथुरा में समाप्त होगी और इस दौरान कबीर सिंह ने कहा कि मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने और हिंदुओं के जागरण की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले की निंदा की। श्री राम सभी को। हमारा उद्देश्य सदा से यही रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जब देशों का बंटवारा हुआ था तो एक को मुस्लिम राष्ट्र और एक को धर्मशाला क्यों दे दी। हम चाहते हैं कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ वो आधार हमें मिले। हमारा भारत देश हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें गौ हमारी माता राष्ट्र माता हो, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा हो, हमारे सभी स्कूल कॉलेजों में हमारे ग्रंथों को हमारे वेदों को पढ़ाया जाए, हमारे सभी तीर्थ स्थलों को मांस मदिरा मुक्त किया जाए, हमारे सभी तीर्थ स्थलों पर जो भी व्यापारी हैं जो दुकानदार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। ताबू है, उससे पहले हमारे देश में कितनी बार होता रहा है, सदा से कश्मीर में आतंकवाद रहा है और अभी पहलगांव कोई पुरानी बात नहीं हुई है। हमारे देश के साथ अभी युद्ध हुआ है। जिस भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हो उस भारत देश में धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है, ये कितना निंदनीय है। तो ऐसा आगे ना हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हमें हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। हमने पहले पद यात्रा की हरिद्वार से रामेश्वरम, अब हम चाहते हैं कि कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर बने, क्योंकि इन चीजों से, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, हम सब के बल से बना, हम सबके सहयोग से बना, उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जी का मंदिर बने। ये सीढ़ियां हैं हिंदू राष्ट्र की ओर जाने की। तो हमें हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र चाहिए। जय जय श्री राम। ये 25 दिन की शोभा यात्रा है, पैदल मार्ग रहेगा। हरिद्वार हर की पैड़ी माँ माया देवी के प्रांगण से और मथुरा तक का प्रस्थान है। 25 दिन का ये रूट रहेगा। 25 दिन तक ये बिटिया उपास पे रहेगी, व्रत रहेगा। इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। पहला पड़ाव हमारा भाद्रवाद है, दूसरा पड़ाव हमारा पुरखा जी है। ये रूट बनते हुए जा रहे हैं। जहाँ हमारे सनातन प्रेमी हैं वो हमें रूट पे बता रहे, इस गांव में हमारे यहाँ निवास करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हमारा उपदेश एक है भारत सरकार से कि जनसंख्या कानून बनाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित करें, जनसंख्या कानून बनाए और हर धर्म क्षेत्र जो हमारी धर्म भूमि है, हमारे ध्वज की भूमि है, उन भूमियों से मांस और मदिरा को दूर करें, क्योंकि ये पवित्र नगरी कुंभ का क्षेत्र है और कुंभ की नगरी में भी चारों तरफ हमें मांस और मदिरा ने घेर रखा है। इससे भी हमें मुक्त कराएं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे सभी सनातन प्रेमियों की रक्षा करें और सनातन प्रेमियों का जो उपदेश है जो आपका 2014 में था, उस उपदेश को हमारे पालन कराएं। हमें वो मुद्दे सरकार अपने सदन में फैसला कर वो मुद्दों को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, हिंदी भाषा को राष्ट्र माता घोषित करे। हर हर। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।